निश्चय ही मैं समझूंगा कि हमारे गोंडियन धर्म संस्कृति के एक मजबूत कड़ी के रूप में, धर्म संस्कृति को मजबूत बनाने के रूप में हमारे समाज को लंबे समय तक दिशा, दशा और प्रेरणा देते और हमारे समाज के सुधार और विकास में काम आए। मुझे गोंडवाना के आंदोलन से जुड़े लगभग 27-28 साल हो गए। 28 वर्षों से लगातार जुड़े रहने से बहुत सारे उतार और चढ़ाव हमने देखे और बहुत जगह जाने का मौका मिला। हम गोंडवाना की बात करने विदेश भी गए, विदेश में भी हमारी गोंडवाना की बात रखने का मौका मिला। देश में भी, देश के कम से कम 20-25 राज्यों में हमारी बात रखने का मौका मिला। तो सभी सगाजन इस बात से तो आप परिचित हैं कि जब गोंडवाना का जो आंदोलन चला, वो जो मिशन सब लोगों के सहयोग चला, कोई अकेले मेरे नहीं, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठे हुए। हमारे उसमें धर्माचार, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे संगीतज्ञ, नृत्यकार, गायककार, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, मंत्र वाले, तंत्र वाले, भाषण वाले, जिनको जो भी कला आती थी, हर लोगों ने अपना एक योगदान इस गोंडवाना के समग्र क्रांति आंदोलन के लिए दिया। नेताओं ने अपनी राजनीति पे, समाज के लोगों ने सामाजिक काम लेकर, जो धर्माचार थे उन्हें पूजा पाठ की गतिविधि लेकर, तो सबका कहीं ना कहीं योगदान रहा। तो पिछले 20-25 साल में हमने यही इस सोए हुए समाज को जगाने का जब बीड़ा उठाया था, तो इसके पीछे कोई हमारी राजनीतिक मंशा किसी की नहीं। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि यार ये गोंडवाना का आंदोलन तो ये चुनाव के लिए तैयार करते हैं, सीधा अर्थ लोग लगा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये कोई वोट की लड़ाई नहीं, ये कोई राजनीति को नेता बनाने की बात नहीं थी। गोंडवाना का आंदोलन जब खड़ा किया गया, उसके पीछे उद्देश्य था कि हमारे सामाजिक जो जीवन है उसको विकास की ओर ले जाना, सामाजिक उन्नति करना, हमारे धर्म की रक्षा करना, धर्म को जागृत करना, चैतन्य करना, हमारी संस्कृति जो खत्म हो रही उसे बचाना, हमारी भाषा जो गोंडी भाषा जो देश के 18 से 20 राज्यों में बोली जाती थी वो लुप्त प्राय होने लगी, उस गोंडी भाषा को बचाना, जल और जंगल और जमीन को बचाना कि हमारी लगातार जमीनें छिन रही हैं, हमारे जंगल छीने जा रहे हैं, हमारी भूमि छिन रही है। इन सब चीजों को बचाने के लिए और हमारी समाज की सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए ये सारा एक समग्र गोंडवाना के विकास का आंदोलन चला। 20 साल पहले या 2-4 साल पहले ही कह सकता हूं, आपके क्षेत्र में ये सतरंगी झंडे को कोई नहीं जानता रहा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सन 2000 के पहले 22-24-25 साल पहले किसी गांव में जब जाते थे, हम जय सेवा कहते थे, तो लोग हमको उल्टे कहते थे कि कहां से आ गई जय सेवा। उल्टे हमको चिल्लाते थे, दुनिया भर का अर्थ बताते थे। हम लोग थे प्रकृति की सेवा, तो फला सेवा बताते थे, भैया दारू पीने वाले सेवा बोलते, पुरानी चीज, तुम जयराम जी बोलते। तो हम लोगों को कई किस्म का ठोकर भी खानी पड़ी, कई किस्म की बातें सुननी पड़ी। लेकिन आज वो 20-25 साल का दिन मुझे याद है, कई किस्म की घटनाएं हमें याद है। इस आंदोलन में कई बार जेल भी गया मैं, छिंदवाड़ा में 2-3-4 बार जेल गया। कई केस बने हमारे ऊपर। पहले जो आजादी की लड़ाई में जय हिंद वालों पे केस बनते थे, जो जय हिंद बोलता था
अंग्रेज लोग उसको उठा के जेल में डाल देते, बोले ये भारत की आजादी के सिपाही हैं। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था छिंदवाड़ा में। पुलिस ढूंढती थी कि जय सेवा कौन कौन बोल रहे हैं। गांव में पता चला कि ये 15 लोग जय सेवा बोल रहे, तो 15 लोगों को उठा के पुलिस ने अंदर कर दिया। ये हाल हमने देखा है। इस समग्र क्रांति आंदोलन में बहुत सारे घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि मेरा वो समाज जिसमें हमने रात दिनों मेहनत किया, वो समाज आज जय सेवा के महामंत्र को जानने लगा। लाखों नहीं, करोड़ों लोग जय सेवा बोलने लगे, करोड़ों लोग। और केवल गोंड ही नहीं, परसों मेरे ख्याल से 24 तारीख को मैं शहरिया आदिवासियों के बीच में था, शमशाबाद में। विदिशा में बहुत सारे शहरिया लोग हैं, जैसे अपने यहाँ भारिया हैं वैसे ही वहां शहरिया लोग। शहरिया लोगों ने मुझे बुलाया था, संयुक्त था उनका, भील और शहरिया लोगों का। जब मैं गया मुख्य अतिथि बन के 24 तारीख को, तो मैंने देखा कि सारे शहरिया और भील, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबने पीली पगड़ी बांधे थी। पीला ही पीला, पूरा शहर, जितनी बड़ी रैली निकली थी 3-4 किलोमीटर की, सारे लोग, महिला पुरुष बच्चों ने पीली पगड़ी बांध रखी थी। सारे के सारे जय सेवा और जोहार बोल रहे थे। सेवा जोहार, जय सेवा। वो भील लोग थे, जबकि गोंड वहां एक भी नहीं, शहरिया लोग। आप उड़ीसा में चले जाओ, आप झारखंड जाइए, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, आंध्र जाइए, महाराष्ट्र जाओ, हर जगह यह जय सेवा का महामंत्र चालू है। करोड़ों की तादाद में जय सेवा बोल रहे लोग। पीला कपड़ा देश के अंदर कई जगह शॉर्टेज पड़ गए। मालूम, जब छिंदवाड़ा में हम लोग जब सम्मेलन वगैरह होता है, चुनाव होता है, पीले कपड़े का शॉर्टेज हो जाता है, ब्लैक मिलने लगता है। इतना पीला गमछा, इतना पीला कपड़ा बिकता है कि पीले कलर की डिमांड बढ़ गई लोगों में। करोड़ों का व्यापार, पीले कपड़े वाले, गमछे वालों को करोड़ों का व्यापार आ गया। तो आज ये जय सेवा का महामंत्र चालू हुआ। हम धर्म को जानने लगे। गोंडवाना के आंदोलन के पहले कोई धर्माचार नहीं था हमारे पास। हमारे धर्म की पुराण भी निकल गए, धर्म को जानने वाले भी निकल गए, धर्माचार प्रवचन देने वाले भी निकल गए। प्रवचन होने लगे, कथाएं होने लगी, कुएं पनेम, जो कहीं 3 दिन का, 2 दिन का, 8 दिन का, 5 दिन का, ये सब होने लगा। उसके पहले हम लोग गीत गाना जो बजाते थे, कहीं हम रफी के गाने गा रहे हैं, किसी कव्वाली सुन रहे हैं, कहीं पर भजन सुन रहे हैं। शादी ब्याह में हम दूसरों के, कहीं पंजाबियों के गाने बजा रहे हैं, गुजरातियों के गाने बजा रहे हैं। लेकिन आज जहां भी हमारे आयोजन होते हैं, हमारे खुद के गीतकार हैं, हमारे संगीतकार हैं, हमारे नृत्यकार हैं, हमारे गीत है, संगीत है। जहां भी जाते गोंडवाना के गीत बज रहे हैं। पहले सुनाई नहीं देता था कि कहीं पर हमारे गीत, लेकिन आज मोबाइल की टून पर, चाहे गूगल पर, यूट्यूब पर, जहां जहां भी देखो, आप टीवी खोलो, रेडियो खोलो, गोंडी और गोंडवाना के गीत और संगीत की बढ़िया लुभावनी धुन बज रही है। छिंदवाड़ा में गांव में हम जाते हैं, मैं ही खुद बोला करता था कि गीत और संगीत से गांव को इतना भर दो कि जहां से हम गुजरे जंगल पहाड़ों से, हमें गोंडवाना के गीत और संगीत नजर आए। आज मैं देखता हूं वहां ट्रैक्टर में भी लोग चल रहे हैं, तो उनने भी माइक लगा रखे, गोंडवाना के गीत बजा रहे हैं। शादी ब्याह में गोंडी गीत बज रहे हैं। चाहे दिवाई हो, फलदान हो, मृतक संस्कार हो, देवकार हो, हर जगह गोंडवाना के गीत और संगीत नजर आ रहे हैं। ये सारा पिछले 20 साल का आप लोगों का आशीर्वाद रहा। पिछले 20 साल से हमारी युवाओं की मेहनत, हमारे धर्माचार और संगीतकारों की जो मेहनत रही, कि हमने भले कुछ चीज में कमी रही, लेकिन हमने धर्म, संस्कृति और भाषा की अलग जगाई। छिंदवाड़ा में जब हमने हर्री में अखिल भारतीय स्तर का गोंडवाना का सम्मेलन कराए, हमने राज्यपाल को बुलाया, हमने मुख्यमंत्री को बुलाया और उस मंच पे बोला कि भाई गोंडी भाषा हमारी है, हमारी मातृभाषा है, इसे सरकारी मान्यता चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने वहां घोषणा की थी
इस भाषा को मैं राजभाषा का दर्जा दूंगा और गोंडी भाषा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। नई सरकार बनी, हमने फिर याद दिलाया, भोपाल के अंदर लिख के दिया, हमने खुद मुख्यमंत्री से मिलकर कहा कि कमलनाथ जी, चुनाव के पहले पुराने मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था, आप भी उसी मंच में थे, आपने भी कहा था कि गोंडी भाषा को हम मान्यता देंगे, जो भी मुझे बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैंने कहा अब आज आप मुख्यमंत्री बन गए, आपको ये करना पड़ेगा। उसके 8 दिन बाद इसी मुख्यमंत्री ने, इसी सरकार में ये घोषणा हुई कि गोंडी भाषा को आने वाले सत्र में गोंडी भाषा को स्कूल के पाठ्यक्रम में लागू कराया जाएगा, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये हुआ हमारे संघर्ष का नतीजा। तो उस सम्मेलन के बाद देश के प्रधानमंत्री मंडला में आदि उत्सव में, सरकारी उत्सव में आए। मंडला में जो कार्यक्रम रखा गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण की पहली लाइन गोंडी भाषा में बोली थी। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस भाषा के लिए हमने 20 साल संघर्ष किया, जिस भाषा की मान्यता के लिए हम लोग लड़ते रहे। यहां से लेकर दिल्ली तक हमने जंतर मंतर में लड़ाई की, संघर्ष किया, कई बार ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति से मिले, राज्यपाल से मिले। आज वो भाषा की चर्चा सरकारी महकमे में होने लगी, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है आपके लिए। और मैं समझता हूं कि हमें चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं, हम अभी भी लगे हुए कि लगातार हम भोपाल दिल्ली में बैठकर हमेशा हम सरकार को कान में आवाज डालते रहते हैं कि देखो भूलना मत, आपने जवान दिए, अगर आप हमें भूलोगे हम तुमको ही भूल जाएंगे। हमेशा हम उनको एहसास दिलाते रहते हैं कि हमारी गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लागू होना चाहिए। अभी मैं दमोह में था 23 तारीख को, बहुत बड़ा गोंड समाज का प्रांतीय सम्मेलन था, 10,000 लोग करीब थे पूरे मंच के ऊपर। वहां हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी थे। पुरजोर हमने फिर मांग उठाई कि भाई मध्य प्रदेश में केवल गोंडी भाषा पाठ्यक्रम में लागू कर देने से काम चलने वाला नहीं है। हमारी गोंडी भाषा हमारे देश के 18 राज्यों में बोली जाती है, 18 राज्यों में बोली जाती है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को वही मान्यता मिलना चाहिए जो हिंदी को मिला है, जो पंजाबी भाषा को मिला है, जो मराठी को, गुजराती को मिला हुआ है, उड़िया भाषा को मिला, जो कन्नड़ भाषा को मिला है। तमाम भाषाओं को मान्यता मिली। हमारी भाषा की लड़ाई नहीं हुई, हमारे लोगों ने आवाज नहीं लगाया, हमारे लोग लड़े नहीं, संघर्ष नहीं किए। हमारे जो सांसद विधायकों ने सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। यही कारण के हम लोग पिछड़ गए। लेकिन संघर्ष जारी है हमारा। समग्र क्रांति गोंडवाना के इस आंदोलन में केवल धर्म, भाषा, संस्कृति की बात नहीं है, ये गोंडवाना राज्य की लड़ाई है। राज्य बने आजादी के आज 70-72 साल हो गए। हम याद करते हैं भारत की आजादी को। लोग कहते हैं भाई आदिवासियों का क्या योगदान है। हम तो पुस्तक पढ़ते हैं, बस उन्हीं लोगों का योगदान था। पुस्तकों में पढ़ाया नहीं गया हमें कि आदिवासियों ने, गोंडों ने, आदिवासियों ने, शहरिया ने, भील ने, कोरकू ने, बैगा ने, प्रधान ने क्या योगदान किया कि आजादी की जो पहली क्रांति हुई थी 1857 में। कहते मंगल पांडे और बैरकपुर की छावनी से 1857 में देश की पहली क्रांति हुई, अंग्रेजों को भगाने के लिए, गुलामी के खिलाफ आजादी चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, आपके इसी पड़ोसी नरसिंहपुर जिले 1857 में भारत का इतिहास बोलता है, लेकिन हमारा गोंडवाना का इतिहास जो सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है 1842 में मदनपुर ढिलवार के राजा डीलन साहब, इन्होंने मंगल पांडे से पहली क्रांति चालू कर दी थी। यानी 15-16 साल पहले। लेकिन हमारे इतिहास को दबा दिया गया। हमारे लोगों ने उठाई नहीं ये बात। हमारे लोगों ने इन चीजों को इतिहास में दर्ज करें करके कभी दबाव नहीं डाला। पहली क्रांति के कोई जनक अगर हैं दुनिया के इतिहास में पता चल जाएगा। आप जाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आपकी लाइब्रेरी में अगर जाएंगे, वहां हमारे गोंडवाना का इतिहास है, वहां पता चल जाएगा कि जब जब भी देश में आक्रमण हुआ है, जब जब भी आजादी की लड़ाई हुई है,
चाहे वो पुर्तगालियों से हुई, ईसाइयों से, मुगलों से, अंग्रेजों से, जिससे भी हुआ, देश में जब जब भी आक्रमण हुआ विदेशियों का, पहली पंक्ति में लड़ने वाला कोई था, मेरे गोंडवाना का वीर सिपाही गोंड जवान था, आदिवासी, जिन्होंने खून बहाया देश की आजादी के लिए। प्रथम पंक्ति में लड़े, महिलाएं लड़ी, हमारे राजा महाराजे लड़े, चाहे वो मदनपुर ढिलवार का हो, चाहे हराई की रानी हो, चाहे वो राजा हमारे छिंदवाड़ा जिले के बादल भोई हो, चाहे आपके राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, चाहे वीर नारायण शाह हो, राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव हो, टंटा मामा भील हो, चाहे सरदार सिंह गोंड हो, बहुत सारे लोगों ने इस आजादी में अपना बलिदान दिया है। देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। ये तमाम लोग, ये सेठ महाजन लोग तो अपनी दुकानदारी बचाने में बैठे थे। ये लोग तो शटर गिरा के बैठ गए कि हमारी दुकानदारी न लुट जाए, लोगों को लगा कि हमारी जमीन न लुट जाए। लेकिन हमारी माताएं, बहनों और युवा साथियों ने, हमारे किसान भाइयों ने, गरीबों ने, जमींदारों ने, राजाओं ने, गोंडवाना के अनेक पटरानी और रानी और राजकुमारियों ने मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा तलवार से बदला लिया है। और रानी दुर्गावती जो मुगलों से लड़ी हो, ये वीरता की निशानी है, ये योद्धा कौम है, लड़ाकू कौम है। जब कहीं देश आजाद हुआ था, आजादी मुट्ठी भर लोगों ने देश को आजाद नहीं कराया, हजारों लाखों हमारी जान गई हैं, तब कहीं देश आजाद हुआ है। हमें लग रहा था कि देश जब आजाद हुआ तो हमें भी कुछ मिलेगा, हमें लग रहा था इस आजादी में हमारा भी इतना बड़ा योगदान है, हमें लग रहा था कि इस आजादी में हमारा हिस्सा मिलेगा, हमें भी हमारे अधिकार मिलेंगे, हमारी जो जमीनें हैं, हमारा जंग। शायद आपके अतिथि आ चुके हैं, मैं समझ रहा था मैं बाद में बात कर लूंगा, स्वागत करना। ठीक है साथियों, हमारे बीच में